आगे बढ़ते हैं खबर रायपुर से। बीजेपी विधायक का दल की बैठक हुई है एकात्म परिसर में। ये बैठक कब हो रही है? विधानसभा के मानसून सत्र पर मंथन चल रहा है। 3 दिनों का ये सत्र होना है। बहुत छोटा सत्र है। बृजमोहन अग्रवाल कम से कम 10 दिनों का सत्र होना चाहिए ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। बजट सत्र भी जल्दी खत्म हो गया था, ये भी उन्होंने कहा है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, क्या ताजा जानकारी इस बैठक को लेकर, किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत हुई? देखिए, बैठक अभी तक बीजेपी ऑफिस में चल रही है। बीजेपी ऑफिस में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पे ऊपर में जो भाजपा के विधायक हैं वो सारे लोग बैठकर जो है चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इस मानसून सत्र में, जो कि महज 3 दिनों का है, उसमें कैसे सरकार को घेरा जाएगा। साथ ही सत्र को बढ़ाने की मांग भी जो विधायक हैं, विपक्ष के विधायक हैं, वो कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि 3 दिनों का सत्र बहुत छोटा सत्र है, कम से कम 10 दिनों का सत्र होना चाहिए। बजट सत्र के बाद से इस सत्र में बहुत काफी लंबा अंतराल हो गया है। बजट का सत्र भी बहुत जल्दी खत्म हो गया था। ऐसे में 10 दिनों का जो है बजट ये मानसून सत्र होना चाहिए, तब सारे मुद्दे आ पाएंगे। सरकार को घेरने के लिए कई सारे मुद्दे विपक्ष बता रहा है, चाहे वो कोविड सेंटरों में अव्यवस्था की बात हो या फिर जो है क्वारंटाइन सेंटरों में कई लोगों द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला हो, गौवंश के बड़ी संख्या में जो है मौत हुई थी, उसको भी। ये तमाम तरह के मुद्दे हैं भाजपा के पास, जिनको लेकर वो सवाल पूछना चाहती है सदन में सरकार से, और इन सवालों को लेकर ही वो चाहती है कि जो है सदन की कार्रवाई है वो थोड़ी लंबी चले। लेकिन 3 दिनों में महज एक तरीके से उनका कहना है कि खाना पूर्ति होगी, कोई मुद्दों पे बात नहीं हो पाएगी। हालांकि अपनी रणनीति भाजपा के जो विधायक हैं वो बना रहे हैं। इस दौरान ये जरूर है कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं धर्मलाल कौशिक, वो भले ही बैठक में नहीं पहुंच पाए, लेकिन बाकी सारे विधायक जो हैं बैठक में मौजूद हैं और सभी लोग मिलकर जो है रणनीति तैयार कर रहे हैं। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। बासमती चावल के जीआई टैग मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधा है। सीएम ने ट्वीट किया है कि हर विषय पर राजनीति करनी चाहिए, लेकिन नीति पहले होनी चाहिए। सीएम ने ट्वीट किया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि मध्य प्रदेश को बासमती चावल का जीआई टैग मिले। कमलनाथ जी यदि किसानों के हितैषी हैं तो पंजाब के मुख्यमंत्री से अपनी मांग वापस लेने के लिए क्यों नहीं आग्रह करते हैं? तो लगातार मध्य प्रदेश के बासमती चावल के जीआई टैग को लेकर घमासान देखने को मिल रहा है। ट्विटर वॉर भी शुरू हो चुका है, पत्राचार भी चल रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक और ट्वीट किया है और इस ट्वीट के जरिए उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री से एक सवाल किया है और कहा है कि कमलनाथ जी यदि किसानों के हितैषी हैं तो पंजाब के मुख्यमंत्री से अपनी मांग वापस लेने के लिए क्यों आग्रह नहीं करते हैं? हर विषय पर राजनीति करनी चाहिए, लेकिन नीति पहले होनी चाहिए। सीएम ने ट्वीट किया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि मध्य प्रदेश को बासमती चावल का जीआई टैग मिले, और अगर कमलनाथ जी किसानों के हितैषी हैं तो पंजाब के मुख्यमंत्री से अपनी मांग वापस लेने के लिए आग्रह क्यों नहीं करते हैं? तो लगातार अब इसको लेकर एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी इसको लेकर मुखर पोती जा रही है और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है, तो कांग्रेस इसको लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। कांग्रेस ये भी कह रही है कि सिर्फ बीजेपी को पंजाब ही क्यों दिख रहा है। बीजेपी शासित भी कई ऐसे प्रदेश हैं जो मध्य प्रदेश को जीआई टैग दिए जाने के मामले का विरोध कर रहे हैं, उन पर बीजेपी मौन क्यों है? ये तमाम चीजें हैं जो उलझती नजर आ रही हैं। लेकिन अगर जीआई टैग मिलता है तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक अच्छी खबर तो होगी, उन्हें फायदा जरूर मिलेगा। अब देखना होगा कि प्रदेश सरकार की ये जो कोशिश है वो रंग ला पाती है या फिर नहीं। हालांकि इसको लेकर अड़ंगे कई अड़ाए जा रहे हैं, कोशिशें लगातार प्रदेश सरकार भी कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री से भी मुलाकात सीएम ने की, प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की, बातचीत लगातार जारी है और कोशिश की जा रही है कि मध्य प्रदेश को जीआई टैग का दर्जा मिल जाए। लेकिन इसमें कई दूसरे प्रदेशों की तरफ से अड़ंगे भी अड़ाए जा रहे हैं। उसका कारण भी यही है कि अगर मध्य प्रदेश को जीआई टैग मिलता है तो उसका सीधा फायदा मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के किसानों को होगा, और अगर ये टैग मिल जाता है तो इसका नुकसान उन प्रदेशों को भी होगा जो यहां पर अड़ंगा लगाते हुए नजर आ रहे हैं।
यही वजह है कि उनका विरोध है और यही वजह है कि प्रदेश सरकार लगातार इसको लेकर जोर लगा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, किसानों के लिए अब प्रदेश सरकार कोशिश करती जरूर नजर आ रही है, लेकिन जो अड़ंगे हैं उसको लेकर लगातार मुखर भी दिखाई देती है। बिल्कुल, देखिए जीआई टैग वैसे तो एक प्रक्रिया के तहत मिलता है किसी भी उत्पाद के लिए, जो किसी विशेष उत्पाद का हो किसी राज्य का, लेकिन मध्य प्रदेश में जो बासमती चावल है उसको जीआई टैग मिलने का जो मुद्दा है अब वो पूरी तरीके से राजनीतिक रंग ले चुका है। कल भी हमने देखा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब सरकार को निशाने पर लिया और फिर उसके बाद जो तमाम सरकार के मंत्री थे उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए। अब जब सीधे तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि ट्वीट करके लिखा है कि हर विषय पर कमलनाथ की राजनीति नहीं होनी चाहिए, नीति पहले होनी चाहिए। नियत के जो खोटे लोग हैं अपनी असफलता छुपाने के लिए दूसरों को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री ने ये भी अपने ट्वीट में आरोप लगाया है कि कांग्रेस जो है झूठ पे झूठ बोल रही है और एपेडा की सुनवाई के समय में जो कांग्रेस सरकार की ओर से उन्होंने आरोप लगाया कि जो वकील भेजे जाने चाहिए थे वो ही नहीं भेजे गए। तो दरअसल सवाल ये खड़े हो रहे थे कांग्रेस की ओर से भी कि जीआई टैग का मुद्दा पिछले कई सालों से चल रहा है और ये अब सुप्रीम कोर्ट तक में ही पहुंच गया है, तो उसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। यही वजह है कि आज पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री का ट्वीट आया है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बासमती चावल का जीआई टैग अब मध्य प्रदेश राजनीति का एक विषय बन गया है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए शरद। तो मध्य प्रदेश में राजनीति का विषय अब ये बन